वेलकम एवरीवन टू ज़ेटा 247। आज हम पढ़ेंगे रेशियल प्रोपोर्शन का सेकंड लेक्चर। ठीक है, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और जो मैंने बेसिक था रेशियो का वो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए जिससे कि आपको ये लेक्चर ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए एंड बी टुगेदर हैव 4800 रुपीज़। ठीक है, 4/15 of the amount that A have is equal to the 2/5 of the amount that B have. Find the amount that A has. ठीक है, तो आपको कैसे करना है ये देखिए। तो जो टोटल अमाउंट थी वो कितनी थी, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए टोटल अमाउंट कितनी थी। टोटल अमाउंट थी आपकी 4800। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला गया जो 4/15 है किसका अमाउंट, जो ए के पास है। 4/15 किसका अमाउंट, ए का, इज इक्वल टू दी 2/5 ऑफ द अमाउंट दैट बी हैव। मतलब बी के पास जो बी की जो 2/5 अमाउंट है वो ए के 4/15 के बराबर है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो ये आपका बी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई, ये 5 बन जा, ये 3 जा, ये 2 बन जा, ये 2 जा। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे तो ए बाय बी का रेशियो कितना आ रहा है, ए बाय बी का रेशियो कितना आ रहा है 3/2। कितना आ गया, ए बाय बी इज़ 3:2। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे भी ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A/B इज इक्वल्स टू 3:2। अब मैंने बताया था कि आपको कि अमाउंट कैसे डिवाइड करते हैं लास्ट लेक्चर में। टोटल अमाउंट कितनी है 4800, टोटल यूनिट कितनी है 5 यूनिट्स। ठीक है, 5 यूनिट का कितना है 4800। ठीक है, आपको फाइंड करना है ए के कितना है, ए की कितनी यूनिट थी 3 यूनिट, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 4800/5 × 3। ठीक है, तो 5 कितना हो गया 9 और आपका कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 960, तो ये हो जाएगा 3 6 18 एंड 3 27 28। मतलब कि टोटल जो हमारा ए का शेयर है या ए के पास जो अमाउंट आएगी वो कितनी है 2880 रुपीज़, उसे आउट ऑफ 4800 मिलेंगे। यही हमें क्या था, फाइंड करना था। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें लिखा है द कॉस्ट ऑफ 3 चेयर एंड 4 टेबल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर एंड 3 टेबल्स इफ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल इज 2400 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। ठीक है, तो अब अगर आप मान लें कि आप क्वेश्चन नंबर 2 में लेट की जो कॉस्ट है हमारी फर्स्ट टेबल की, या बोल सकते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर सी रुपीज़, या आप ऐसे ही मान लीजिए कि सी है और टेबल की कितनी है टी है। ठीक है, तो आपसे बोला गया कि जो 3 चेयर का प्राइस है और 4 टेबल का मिला के जो प्राइस है वो किसके बराबर है, 5 चेयर और कितना 3 टेबल के बराबर है। ठीक है, ये इक्वेशन आपने बना ली तो आपका क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो उन्होंने बोला कि 3 चेयर और 4 टेबल की जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, 5 चेयर और 3 टेबल के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ 4t है यहाँ 3 है, 4t - 3t कितना बचा t, 5 चेयर और कितना 3 चेयर माइनस कर देंगे 2 चेयर। तो अगर हम यहाँ से रेशियो निकालें किसका, टेबल और चेयर का, ठीक है, c/t कितना हो जाएगा 1/2, दैट इज 1:2। ठीक है, फिर से हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट हमें कितनी गिवन थी 2400। ठीक है, तो टोटल अमाउंट नहीं, ये क्या थी 1 चेयर और 1 टेबल की अमाउंट थी। ठीक है, तो देखिए जब हमें 1 चेयर और 1 टेबल का रेशियो कितना है 1:3, मतलब कि टोटल 3 यूनिट की अमाउंट कितनी है 2400। ठीक है, आपको फाइंड करनी है किसकी, चेयर की अमाउंट। तो 1 चेयर मतलब 1 यूनिट है ना, ये चेयर है ये टेबल है आपका, तो 1 कितना हो जाएगा आपका 800। तो यही क्या हो गई 800 रुपये क्या हो गई आपकी 1 चेयर की कॉस्ट कितनी है ₹800। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, A, B and C have the money in the ratio 1:2:3. If C has ₹400 more than B, find the total sum A, B, C have together. मतलब तीनों के पास मिला के टोटल कितना पैसा है वो ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप क्या है कि आपको A, B
और सी का रेशियो गिवन है कि उनके पास किस रेशियो में अमाउंट है, तो वो रेशियो है आपका 1:2:3। ठीक है, आपसे बोला गया कि जो सी के पास जो पैसा है वो 400 रुपये ज़्यादा है बी से। तो अगर हम इस रेशियो में देखें तो सी के पास कितने यूनिट ज़्यादा है, अगर हम इस रेशियो में देखें तो सी के पास कितने यूनिट ज़्यादा है, 1 यूनिट ही तो ज़्यादा है। इसके पास 3 है, इसके पास 2 है बी के पास, तो 1 यूनिट ज़्यादा है। तो ये 1 यूनिट ही तो इक्वल होगी किसके, उस अमाउंट के, किसके, 400 के बराबर होगी, क्योंकि उन्होंने बोलता है 400 रुपीज़ ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 1 यूनिट 400 के बराबर है। आपसे पूछा गया था कि तीनों को मिला के, ए बी और सी के मिला के कितनी अमाउंट है उनके पास। तो देखिए ए बी सी कितने यूनिट टोटल, अगर हम यूनिट देखें तो 3, 2, 5 और 6 यूनिट है टोटल। 1 यूनिट 400 के इक्वल है, 6 यूनिट किसके इक्वल होगी, 6 × 400 दैट इज़ 2400। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 2400 रुपीज़ हैं तीनों के पास। यही आपको फाइंड करना था। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, अगर आपको, मैं सिंपल सा ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या है कि A:B:C आपको गिवन है कितना, 4:3:2। ठीक है, आप देखते जाइए इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, ABC आपको 4:3:2 दे रखा है, साथ में आपको गिवन है कि A + B जो है वो किसके, 42 के इक्वल है। आपको फाइंड करना है A + B + C, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सिंपल है बहुत। आपको पता है कि आपको A और B का इक्वल दे रखा है 42। ठीक है, 42 गिवन है। अगर आप देखें यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे 3, तो इसका मतलब A + B देखें तो कितना हो गया, 7 यूनिट। 7 यूनिट किसके बराबर है, 42 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, किसके बराबर हो गई, 6 के। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ A + B तो 42 है और 1 यूनिट अगर इस रेशियो में देखी जाए तो 6 के इक्वल है। आपसे पूछा गया है A + B + C। ठीक है, तो A + B + C मतलब तीनों का सम होना है। तो तीनों का सम कितनी यूनिट है, 4, 3, 7, 8, 9, टोटल कितनी, 9 यूनिट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कितनी है, 9 यूनिट का निकालना है, तो 9 × 6 हो जाएगा, तो 54। टोटल कितना हो गया, 54। तो हम यहाँ कह सकते हैं अगर हम तीनों वैल्यू का सम निकाले तो कितना है, 54 है इस क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या है, A:B:C का क्या दे रखा है, रेशियो गिवन है 1, इसका रेशियो गिवन है 1:2:3 गिवन है, और साथ में आपको बोला गया है कि A × C किसके इक्वल है, 27 के इक्वल है। आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, A + B + C फाइंड करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको A × C गिवन है, तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि अगर हम लेट करें कि A, B और C की वैल्यू कितनी है, A, B और C की वैल्यू अगर x, 2x और 3x है। ठीक है, तो A और C की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें, A की वैल्यू कितनी है x, C की वैल्यू कितनी है 3x, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 27 के। तो ये कितना है, 3x² = 27। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो x² कितना आ गया आपका, 9। ओके, और x कितना आ गया आपका, 3, क्योंकि वो स्क्वायर था उसका। ठीक है, तो x 3 आ गया, मतलब x की वैल्यू 3 है। आपसे तीनों का सम पूछा है, कितना, तीनों का सम पूछा है, तो यहाँ पे अगर क्या करें, आप सम निकालेंगे कितना होगा, 3, 2, 5 और 6, तो टोटल कितना सम है इनका, 6x के इक्वल है। तो हमारा 3x की वैल्यू कितनी आई थी, 3, तो इसका मतलब हो गया 18। टोटल कितना है, अगर हम तीनों का सम बताएं तो कितना है, 18। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B and C in the ratio 6:19:7. If C gives rupees 400 from his share to B, then new ratio became 3:10:3. Find the total amount of money and also find the individual share of A, B and C. स्टार्टिंग में जो इंडिविजुअल शेयर था वो भी फाइंड करना है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि आपको बोला गया कि स्टार्टिंग में एक रेशियो था, हम बोल सकते हैं कि इनिशियली जो A, B, C के पास जो अमाउंट थी वो किस रेशियो में थी, A, B और C के पास जो अमाउंट थी वो रेशियो में थी 6
19:7 इस रेशियो में थी, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि सी ने क्या करा, अपने पैसों में से 400 रुपये किसको उठा के दे दिए, बी को दे दिए, 400 रुपये बी को उठा दे दिए। तो तब जो नया रेशियो बना वो क्या था, जो हमारा फाइनल रेशियो था, ठीक है। फाइनल रेशियो क्या बना, वो था आपका 3:10:3। ये क्या हो गया आपका फाइनल रेशियो, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक बात नोटिस करें कि पैसे तो सी ने बी को दिए, ठीक है, सी ने बी को दिए तो बी ने भी लिए, तो उनकी अमाउंट में चेंजेस हुए होंगे, लेकिन ए की अमाउंट में तो सेम ही रहा होगा ना। ए ने ना तो किसी को दिए ना किसी से लिए, तो उसकी क्या होगी अमाउंट, जो होगी इनिशियल वाली भी जो होगी और जो फाइनल वाली अमाउंट होगी वो दोनों क्या होंगी, सेम होगी। तो वही चीज़ अब यहाँ पे करेंगे हम। जब ए की इनिशियल और फाइनल अमाउंट सेम है तो उनकी यूनिट भी तो सेम होगी, सेम ही तो होगी ना। अब यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे इस नीचे वाले में भी ए को क्या कर देंगे 6 बना देंगे, इक्वलाइज कर देंगे। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे रेशियोज आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या रेशियो आएगा A:B:C का, देखिए 6:19:7 हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 6, इसको करा तो 20 और 2 3 जा 6। ये आपके फाइनल और इनिशियल और फाइनल रेशियोज आ गए हैं, जिसमें ए की यूनिट जो है सेम है। अब आप देखिए उन्होंने बोला था कि सी ने कुछ अमाउंट अपना 400 लिया और किसको दे दिया, बी को। तो देखिए यहाँ पे कितना इनिशियल और फाइनल में सी के पास कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, या फिर आप कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि वो पैसे दे रहा है तो उसके कम हो गए, कितने 1 यूनिट -1 यूनिट हो गया। अगर आप बी में देखें तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, +1। सही बात है, उसने जब 1 यूनिट ही निकाला तो उसने वही 1 यूनिट ही तो बी को दिया, तो उसके में 1 यूनिट ही तो बढ़ेगा। अब आप जानते हैं ये जो 1 यूनिट है जो सी ने बी को दिया वो किसके इक्वल है, 400 रुपीज़ के। तो हम यहाँ से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे जितने रेशियो हैं उसमें जो 1 यूनिट है वो 400 के इक्वल है, 400 रुपये के इक्वल है। अब आपसे पूछा गया था कि टोटल कितना पैसा है ए बी और सी के पास। तो देखिए टोटल कितना होगा, अगर हम टोटल निकालें तो कितनी यूनिट होगी, 6 + 19 + 7 कितना हो गया, 19 और 6 हो गया 25, 25 + 7 हो गया 32, मतलब 32 यूनिट है टोटल। तो अगर आप 32 यूनिट का पैसा निकालें तो कितना होगा, जब एक का 400 है तो 32 को कितना होगा, 32 × 400, तो ये हो जाएगा 4 2 8 और 3 4 12, मतलब कि 12,800 रुपीज़ क्या है टोटल हैं, टोटल अमाउंट जो तीनों के पास है, ठीक है। एक तो आंसर आपका ये हो गया। दूसरा पार्ट में उन्होंने पूछा था कि इंडिविजुअली ए और बी और सी के पास कितनी अमाउंट इनिशियली थी। तो देखिए ए का शेयर कितना था, इनिशियली की बात करें 6 यूनिट था, तो 6 × 400 कितना हो गया, 6 हो जाए 2400 हो गया, ठीक है। बी का शेयर कितना हो जाएगा, 19 × 400, 19 4 जो होता है आपका 7600, और सी का शेयर हो जाएगा आपका कितना, 7 यूनिट था, 7 × 400 दैट इज़ 2800। तो ये इंडिविजुअल शेयर भी निकाल दिया हमने और टोटल शेयर भी निकाल दिया, ठीक है। ओके, तो हमारी टोटल अमाउंट भी लिख दी और इनिशियल अमाउंट भी लिख दी, ये रुपीज़ में है सारे, ठीक है। ये हो गया, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 2430 is divided among A, B and C such that if their shares be reduced by ₹5, ₹10 and ₹15 respectively, the remainders shall be in the ratio 3:4:5. Then find the initial amount of A, B and C individually. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि सिर्फ जो है सी बी को दे रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबकी अमाउंट रिड्यूस हो रही है कुछ वैल्यू से। तो उस केस में कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अब आपको क्या है कि आपको जो रेशियो गिवन है, हमें क्या दे रखा था, बाद में रेशियो गिवन है जब 5 रुपये 10 रुपये और 15 रुपये जो है क्या हुआ, कम हो गए हैं ए बी और सी के। तो देखिए ए के 5 रुपये कम हो गए, बी के कितने हो गए 10 रुपये और सी के, ठीक है, सी के कितने कम हो गए 15 रुपये।
तब जाके जो रेशियो है, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये माइनस करा वाला रेशियो है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। तो तब जाके रेशियो है 3:4 कितना 5 है, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब आप देखिए कि जो टोटल अमाउंट थी वो थी आपकी 2430, ठीक है। अब आप देखिए अब क्या हुआ कि इसमें से कितनी अमाउंट माइनस हुई, तीनों के टोटल कितने रिड्यूस हुए वो आप फाइंड करें, 10 रुपये, 15 रुपये और 5 रुपये, तो कितने हो गए 30 रुपीज़ हो गए, जितने उनके क्या हो गए अब रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है। तो अगर मैं टोटल में से 30 रुपीज़ माइनस कर दूंगी तो मुझे ये पता चल जाएगा कि रिमेनिंग अमाउंट उनके पास कितनी है अभी। तो रिमेनिंग अमाउंट उनकी कितनी हो गई 2400 हो गई कि इतने पैसे उनके पास अभी हैं, ठीक है 2400। और इसी का तो रेशियो ये गिवन है, जो बचा हुआ है उसी का रेशियो गिवन है, मतलब ये टोटल अमाउंट कितनी है इस रेशियो में है उनके पास, ठीक है। यहाँ से आपने ये पता चल गया कि हमें अमाउंट भी मिल गई जो उनके पास बची हुई है और रेशियो हमें गिवन ही था जो बचा हुआ था। तो आप क्या करेंगे, अब आप इंडिविजुअली शेयर फाइंड करना है कि इनिशियली कितना था। तो पहले हम फाइंड करते हैं कि ए का शेयर कितना था। ए का शेयर कितना हो गया, देखिए मैंने आपको बोला था 2 मेथड है, उसी मेथड से कर लेते हैं। ए का शेयर है 3 आउट ऑफ कितना 3 और 4 7 और 5 कितना हो गया 12 आउट ऑफ 12, ठीक है, इनटू कितने में से 2400 में से, ठीक है। तो ये कितना आ गया 4 ये आ गया आपका 600, मतलब 600 हो गया। बट उन्होंने क्या पूछा था इनिशियली कितना है, तो 600 में अगर मैं उसके जो 5 रुपये कम हुए थे वो मिला दूंगी तो कितना हो जाएगा, उसका इनिशियल अमाउंट मिल जाएगा 605 रुपये उसके पास स्टार्टिंग में थे। ऐसी बी का शेयर निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा 4/12 इंटू 2400, ठीक है। तो ये 3 ये 6 तो 600 हो गया। और 10 रुपये उसने क्या कहते हैं उसके कम हो गए थे तो वो भी होंगे उसके पास स्टार्टिंग में तो होंगे ना, तो कितने हो गए 610 रुपये, ठीक है। ओके सॉरी ये 3 था तो ये कितना हो गया आपका 8 हो गया 800, ठीक है। तो ये हो जाएगा 810। उसके बाद है सी का शेयर है, ठीक है, कितना हो जाएगा 5/12 इंटू 2400, तो ये कितना हो जाएगा 200 मतलब 1000। और सी के कितने कम हुए थे 15 रुपये, तो 15 उसमें और मिला देंगे तो इनिशियल अमाउंट हमें मिल जाएगी, तो 1015 रुपये। तो ये क्या थी इनिशियल अमाउंट थी किसकी, तीनों के पास जो थी ए बी और सी के पास, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, twice the amount that A have is equal to 2/5 of the amount that B have and equal to half of the amount that C have. Find the share of A if together they have rupees 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में दे रखा है, हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ट्वाइस द अमाउंट दैट ए है, मतलब ए के पास अगर ए के अमाउंट जो है उसका जो ट्वाइस है वो किसके इक्वल है, आगे लिखा है उन्होंने 2/5 ऑफ द अमाउंट जो बी के पास है 2/5 ऑफ बी, ठीक है। ये किसके इक्वल है आपके हाफ ऑफ द अमाउंट दैट सी हैव, हाफ सी का हाफ अमाउंट है, ठीक है। तो ये आपको गिवन है और आपको बोला है कि टोटल कितनी है अमाउंट, अगर टोटल अमाउंट जो है वो 10,000 है, ठीक है, तो 10,000 है तो बताओ ए का शेयर क्या था, वो ये पूछ रहे हैं। तो इसके लिए हमें देखिए अगर हमें ऐसे गिवन है तो हमें ए बी और सी का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। अब ये रेशियो इसमें बनाने के लिए आप सोचेंगे इसको कैसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, अगर हमारी वैल्यूज़ इस फॉर्म में गिवन है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसको देखिए एक सिंपल चीज़ है कि आप मान लीजिए कोई एक वैल्यू लेट कर लीजिए कि के इक्वल है, ये क्या है, ये सारी वैल्यू के इक्वल है, लेट कर लिया हमने, ठीक है, के इक्वल है। तो देखिए अगर हम यहाँ से मैं ए का निकालूँ तो कितना हो जाएगा, ए को निकालूँ तो कितना हो जाएगा k/2, ठीक है, k/2। अब बी कितना हो जाएगा, बी ये हो गया तो 2/5 बी इक्वल टू के है तो कितना हो जाएगा 5 उधर चले जाएगा तो 5k/2 हो जाएगा, ठीक है। और सी कितना हो जाएगा 2k के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ गई। अब मैं इन तीनों में क्या है के वैल्यू क्या है रेशियो में, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, रेशियो में लिखूँ A/B/C का, तो कितना हो जाएगा k/2 5k/2 और 2k, ये हो गया, ठीक है। अभी भी क्या है ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, ये क्या है फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको हमें क्या बनाने का सिंपल फॉर्म में करेंगे। तो इसका क्या कर लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ से हम इसको 1/2 भी तो लिख सकते हैं, के तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो तीनों में ही है,
ठीक है। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, 1:5 क्या हो जाएगा, 2 × 2 4। तो ये जो मेरा ए बी और सी का रेशियो आया वो कितना आया, 1:5:4। ठीक है, यहाँ से आपका रेशियो तो आ गया है। अब आपको फाइंड करना था ए का शेयर कितना है। तो ए का शेयर कितना था, ठीक है, ए का शेयर कितना है, ए का 1 है आउट ऑफ 5 और 10। ठीक है, तो 10 आउट ऑफ कितने, 10,000। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो हमें पता चल गया है ए का शेयर है कितना, 1000 रुपीज़। यही क्या है, आपका आंसर है। इस केस में आपने क्या निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। अगर मान लीजिए ये रेशियो ऐसे ना होता, आपका रेशियो यहाँ पे बन के आता, ये आ जाता आपका 1/2 और ये आ जाता 3/6 और यहाँ पे आ जाता आपका 1/3, ऐसे करके आ जाता। ठीक है, तो उस केस में भी आप निकाल लेते, बहुत आसान है। इस केस में कैसे करते हैं आप, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके कितना आएगा, 2, 6 और 3 का कितना आया, 6 एलसीएम आया। ठीक है, तो 6/2 कितना हो गया, 3। ठीक है, यहाँ तो 6 ऑलरेडी है तो कितना हो गया, 3 और 6/3 कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे जो हमारा रेशियो आता है वो क्या था, 3:2 आ जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पे कुछ हमने क्वेश्चंस करे आज, और आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों, अच्छा लगा हो लेक्चर, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।